खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल सिंह जंघेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। यशोदा वर्मा की जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हो गए हैं। राजनांदगांव के बीज निगम परिसर में हुई मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी। यह सिलसिला आखिरी राउंड तक कायम रहा। हालांकि बीच में भाजपा प्रत्याशी ने इस अंतर को जरूर कम करने का प्रयास किया, लेकिन वोटों का मार्जिन इतना ज्यादा हो गया कि जीत उनके हाथों से 10वें राउंड के बाद ही खिसक गई। इस बात का एहसास होते ही भाजपा समर्थकों ने मतगणना स्थल से वापस लौटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में ढोल और नाच के साथ जश्न का माहौल शुरू हो गया। इसका नजारा खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक दिखाई दिया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कहा कि जिला बनाने की घोषणा सहित कई मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में रहे। खैरागढ़ विधानसभा जनता का और मतदाता भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसी से हम इतना आगे बढ़े हैं। और मंत्रिमंडल का माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद है, मोहन मरकाम जी का आशीर्वाद है, प्रभारी मंत्री जी का आशीर्वाद, सारे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद है और हमारे संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचे। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि खैरागढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है वो उन्हें स्वीकार है और निश्चित तौर से खैरागढ़ विधानसभा में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने आकर के अनेक बूथों पर भी खुद सभाएं की, जिले की घोषणा किया और अन्य प्रकार की घोषणा किया, और साथ ही साथ जिस तरह से गलत तरीके से हथकंडे अपना करके जनता के बीच में उनको लुभाने का प्रयास किया, और ये जो जिला का जो प्रभाव है निश्चित तौर से उनका प्रभाव है, इसी का परिणाम। उपचुनाव में जनता कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके हैं। उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय उम्मीदवार चरण साहू को मिले हैं। इधर मतगणना के दौरान सुरक्षा के लिए 200 जवान लगाए गए थे, वहीं काउंटिंग के लिए 250 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन कर्मचारियों ने 14 टेबल पर 21 राउंड की गणना के बाद परिणाम सामने लाए। हर मेज पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना के काम पर निगाह रखे हुए थे। उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। कांग्रेस की जीत के साथ ही खैरागढ़ को नया जिला बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खैरागढ़ के नक्शे के साथ नया जिला बनाने की जानकारी दी।